जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से दो कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, 13 तारीख से लेकर के 18 अक्टूबर तक की आज हम बात करते हैं। इस अवधि में प्यारे मित्रों, सूर्य का एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होगा। वह 17 अक्टूबर को होगा। सूर्य देव तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, और मंगल महाराज और बुध महाराज पहले से तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल और बुध के साथ युति बनाएंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, यह कितना लाभकारी होगा और इस तीन ग्रहों की युति के ऊपर गुरु का क्या प्रभाव रहेगा। दोस्तों, गुरु की दृष्टि भी रहेगी। जी हाँ, पंचम दृष्टि गुरु के पास में 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो 5वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की इन तीनों के ऊपर रहेगी, तो यह कितनी सुखद होगी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों। और इसको बिल्कुल हल्के से नहीं रहना, यह बहुत बड़ा परिवर्तन है और बहुत कुछ लाभकारी हो सकता है आपके लिए। प्यारे दोस्तों, यह सूर्य का परिवर्तन, सूर्य का जो परिवर्तन होगा इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। सूर्य का नीच भंग हो जाता है। कहने का मतलब सूर्य महाराज नीच के होते हुए भी राजयोग यहाँ पर बनाते हैं, क्योंकि उसका कारण है गुरु से दृष्ट होने के साथ देवगुरु बृहस्पति महाराज की अमृत दृष्टि, गुरु से जब दृष्ट होने के साथ यह राजयोग आपके जीवन में चार चांद लगा सकता है। प्यारे मित्रों, सूर्य बुध का भी मित्र है, मंगल का भी मित्र है और सूर्य देवगुरु बृहस्पति का भी मित्र है। तो सूर्य को बल देने वाली ये 3 ग्रह होंगे। किन स्थितियों से नीच भंग राजयोग यहाँ पर निर्मित होता है, इसके बारे में दोस्तों समझने की आवश्यकता है। और पहले हम आपको बता दूं, फिलहाल में चंद्रमा की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो चंद्रमा के हिसाब से प्यारे मित्रों, चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा निर्धारित करता है आपके मन की स्थिति को। तो यहाँ पर आपसे बताऊं कि अगर आपने कोई बड़ा कार्य इस समय करना है, कोई बड़ी योजना को आपको क्रियान्वित करना है, तो चंद्रमा की स्थिति जरूर देख लेना चाहिए प्यारे मित्रों। और शुरुआत में बता दूं कि 13 तारीख को चंद्रमा गुरु के साथ शुरुआत में ही गज केसरी राजयोग बना देते हैं। तो यह सप्ताह भी आपके लिए बेहतर हो सकता है। और बताना चाहता हूं आपको, अगर आप पहली बार प्यारे मित्रों श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना, दोनों कलयुग के देवता है और भगवान भोलेनाथ के महादेव के रुद्रावतारी है, अंश है प्यारे मित्रों। और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। पूर्ण भक्तिभाव से एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, वीडियो पूर्णतः चंद्रास और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रास और लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु मित्रों, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए और कराते रहें, क्योंकि वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है और प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में अंतर होता है, परिवर्तन होता है। कौन से ग्रह कहां पर विराजमान है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, किस लग्न में जन्म हुआ है, कौन सा ग्रह आपको शुभ फल प्रदान कर रहा है, कौन सा ग्रह आपको अशुभ फल प्रदान कर रहा है। यदि कोई ग्रह आपके खराब भी है तो उनके उपाय होते हैं, पूजा अर्चना होती है और ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। इसमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है प्यारे मित्रों। और नोटिफिकेशन के बेल को अवश्य दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। अब दोस्तों, जो मैं बताऊंगा इस समय वीडियो बिल्कुल अंत तक रहना, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं आपको उसके बारे में यहाँ पर राजयोग यानी गज केसरी राजयोग, जी हाँ, और 13 तारीख को आपके धन में वृद्धि करेगा। यह करियर में शुभ समाचार देगा, आपको प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु आपके कर्म भाव के मालिक है।
प्यारे मित्रों, चंद्रमा आपके धन भाव के मालिक है। जी हाँ, तो आप अच्छे प्रवक्ता साबित हो सकते हैं। यदि आप अच्छे राजनेता है तो आप अच्छी राजनीति में अपनी ऊंची पकड़ पहुंचा सकते हैं। वैसे गुरु आपको अच्छा एडवाइजर यहाँ पर बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, 13 तारीख को जो भी सलाह देंगे वह सर्वमान्य होगी। यूं कहें, आपके विचारों को लोग सराहेंगे, आपके विचारों को लोग समझेंगे। जहां भी आप कार्य करते हैं, जहां भी उठते बैठते हैं, वहां आपके विचारों की कद्र होगी, इज्जत होगी। कहने का मतलब समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप फाइनेंस की फील्ड में हैं, पैसे के लेन देन का कार्य करते हैं, जी हाँ, मनी ट्रांसफर का काम करते हैं, तो स्थितियां बहुत बेहतर होंगी। धन आएगा, आर्थिक स्थिति बढ़ने के योग है, बेहतर होने के योग दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों, आपसे वाणी से संबंधित यदि आपका कोई काम है तो आपका प्रभाव क्षेत्रों बढ़ेगा और धन की भी यहाँ पर प्राप्त होगी, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गुरु आपके दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि धनेश है, तो पार्टनरशिप के लाभ के योग यहाँ पर बनते हैं। व्यापार में धन आने का योग यहाँ पर बन रहा है। कोई भी व्यापार करते हो आप, व्यापारी वर्ग के लिए प्यारे मित्रों 13 तारीख खास उत्तम रहेगी। 13 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक बहुत उत्तम समय है। अगर किसी नौकरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो दोस्तों ये दिन आपके लिए बहुत खास होंगे। आपको सफलता मिलने के यहाँ 100% चांस दिखाई दे रहे हैं। गुरु चंद्र का योग है प्यारे मित्रों, और आपके नेम फेम को बढ़ाता है। आपका मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन खास रहेगा। जी हाँ, उत्तम रहेगा। लव लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी, श्रेष्ठ रहेगी। पारिवारिक गतिविधियां बहुत अच्छी रहेंगी। प्यारे मित्रों, मतभेद यहाँ से दूर होते हुए दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति बेहतर होगी। बैंक बैलेंस आपका बढ़ने का योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ प्यारे मित्रों, और 14-15 तारीख की बात कर लेते हैं तो बहुत उत्तम स्थिति है। खासकर 13 तारीख की अगर बात करें तो 13 तारीख को गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा, जी हाँ, गुरु के साथ दोस्तों यह बहुत दुर्लभ राजयोग हो जाता है। यानी धनेश चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में, और गुरु के साथ गजकेसरी राजयोग बनाते हैं। 13 तारीख याद रखना दोस्तों, आज की तारीख आपके लिए लाभ के साधन बनाएगी। जी हाँ प्यारे मित्रों, यहाँ पर आपका कोई भी कार्य वर्षों से रुका हुआ है, वह कार्य पूरा होगा। आपका कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पर होगा। यहाँ पर गुरु आपको बता दें दिग्बली होते हैं, तो कार्य क्षेत्र पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्यारे मित्रों, यहाँ पर पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। बस भावुकता पर आपको नियंत्रण रखना है। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित नहीं होना है और अपनों से तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। जी हाँ प्यारे मित्रों, यहाँ पर उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, 14 तारीख और 15 तारीख की बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा स्वग्रही अपने ही भाव में, कोई भी ग्रह हो तो बल होता है। धनेश धन भाव में हो तो धन आता है, और यहाँ पर आपका दोस्तों यहाँ पर मान सम्मान बढ़ता है। जी हाँ, और आपकी माता पिता की जो प्रॉपर्टी है उसका सुख प्राप्त होने का योग भी बन रहा है। जी हाँ, स्पीच का भाव है, तो वाणी से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, फैमिली के साथ समय अच्छा बीतेगा और संध्या समय थोड़ा डाउन आउट पर घूमने का आपको मौका मिलेगा। खासकर 14-15 तारीख व्यापार के लिए अच्छा। अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा, अपनी राशि का चंद्रमा, जी हाँ, और बुध दोस्तों यहाँ पर बता दो शेयर मार्केट स्टॉक में बढ़ोतरी करते हैं, और 15 तारीख बहुत उत्तम रहेगा व्यापारियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, और किसी तरह के रिस्की इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो 15 तारीख आपके लिए लाभ की स्थितियां बनाती है, क्योंकि बुध के नक्षत्र में चंद्रमा, और बुध दोस्तों यहाँ पर लाभेश है, मंगल के साथ में है। तो यहाँ पर आपके बौद्धिक बल के कारण, आपके स्पीच के कारण भी लाभ होता नजर आ रहा है। और यहाँ पर दोस्तों यदि संतान की शिक्षा के कारण आप चिंतित थे तो चिंतित थे, उन चिंताओं का समाधान होगा। जी हाँ, संतान से सुख मिलेगा, या कहूँ संतान की समस्याओं का निवारण करने में आप बिल्कुल सक्सेसफुल रहेंगे, इस समय सफल रहेंगे। 14-15 तारीख आपके लिए खास है। धन की स्थिति बेहतर होगी, रुतबा आपका बढ़ेगा, धन की स्थिति अच्छी होगी,
अपनी ही राशि में चंद्रमा लाभकारी है केतु के साथ चंद्रमा, परंतु चंद्रमा दोस्तों यहाँ पर बहुत बली होता है। जी हाँ, जैसे आपको बता दूं कि एनर्जी करता है। इस समय चंद्रमा के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। हाँ, केतु के बीज मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, 16 तारीख दोपहर से चंद्रमा जी हाँ सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो आपको संध्या समय केतु के बीज मंत्रों का जाप करना अच्छा रहेगा। जी हाँ, खासकर उन जातकों को जिनकी कुंडली में चंद्रमा केतु के ऊपर भ्रमण करता है, तो किसी तरह की दिक्कत होती है तो केतु के बीज मंत्रों का जाप करते हैं। 16-17 तारीख को करें प्यारे मित्रों, और गणेश जी को दूबा अर्पित करें और काले सफेद कुत्ते को कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं। मंदिर में काले सफेद तिल का दान भी कर सकते हैं, आपको शुभ फल प्राप्त होगा। छोटी बड़ी यात्राओं के यहाँ पर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16-17 तारीख को और 17 तारीख के लिए खास उत्तम रहेगी। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा, प्यारे मित्रों 17 अक्टूबर को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र महाराज का नक्षत्र है, और शुक्र दोस्तों यहाँ पर बता दो नीच भंग राजयोग प्राप्त किए हैं, तो शुक्र से संबंधित जो कामकाज करते हैं प्यारे मित्रों, उसमें व्यक्ति कुछ दोस्तों यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यहाँ नुकसान की कोई दिक्कत नहीं, कहीं किसी भी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है। प्यारे मित्रों, यदि आप फोटोग्राफर हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में काम करते हैं, संचार व्यवस्थाओं में साथ यदि आपका कोई भी नाता है, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। 17 तारीख याद रखिए, आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। जी हाँ दोस्तों, धन की स्थिति बेहतर होगी। मित्रों की मदद के कारण, अपने भाइयों की मदद के कारण आपकी स्थिति अच्छी होगी। जी हाँ, पड़ोसियों से भी संबंध अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ होगा। मार्केटिंग के व्यक्ति के लिए यह शुभ समय रहेगा। जी हाँ, क्योंकि प्यारे मित्रों चंद्रमा केतु के साथ बहुत बली है यहाँ पर। जी हाँ, इसमें कोई दोष नहीं आता है। दोस्तों 16-17 तारीख भी आपके लिए लाभकारी रहेगी। 18 तारीख को रात्रि को शुक्र के साथ चंद्रमा योग बनाएगा। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर शुक्र और चंद्रमा जब किसी कुंडली में इकट्ठे हों तो व्यक्ति अमीर होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। अगर दोस्तों ऐसी स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में, तो समझ लीजिए कि यह शास्त्रों के अनुसार आपको अमीर बनाएगा। जी हाँ, वो व्यक्ति अमीर होगा। दोनों शुभ ग्रह हैं, दोनों की युति दोस्तों अच्छी होना चाहिए। और आत्मा का कारक ग्रह है, यह केंद्र में बैठा हुआ है। त्रिकोणों में खासकर बैठे तो व्यक्ति कलाकार होता है, कला में रुचि लेने वाला होता है, तरह तरह के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं उसे। उससे आत्मा कारक ग्रह है, आपको बता दें, जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री होती है जिस ग्रह में, जी हाँ, वह आत्मा का कारक होता है। तो शुक्र और चंद्रमा की युति, चंद्रमा यहाँ पर दिग्बली, शुक्र महाराज भी दिग्बली, तो दोनों दिग्बली होते हैं। दोनों का योग 18 तारीख रात्रि से आपको कई तरह की सफलताएं देगा। यानी धनतेरस का दिन है, धन की बरसात होगी। जी हाँ, लक्ष्मी का आवागमन होगा। प्यारे मित्रों, यह बहुत अच्छा संयोग है। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दो। और दोस्तों लव लाइफ सबसे पहले आपको बता दें कि बेहतर होगी। माता का सुख यहाँ पर प्राप्त होगा, जमीन जायदाद भौतिक सुख मिलेंगे। जी हाँ, वाहन परचेज करने का यदि आपका मन करेगा और वाहन भी आप क्रय कर सकते हैं, घर की साज सज्जा कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर बता दो कि यदि आप कोई भी बड़ी कंपनी को या किसी बड़े कार को डील करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके लिए बहुत उत्तम समय रहने वाला है। प्यारे दोस्तों, कलाकार हैं तो कुछ न कुछ खास आप करेंगे इस समय। सृजन करने के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा, मन हर्षित रहेगा। जी हाँ, मन हल्का फुल्का रहेगा, तनावों से कोसों दूर रहेगा। गज केसरी राजयोग का प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर अवश्य पड़ेगा, क्योंकि गुरु से 18 तारीख रात्रि 10 बजे से यह केंद्र में होगा। जी हाँ प्यारे मित्रों, और याद रहे स्त्री वर्ग का साथ मिलेगा। लव लाइफ आपकी उत्तम होगी, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। अचानक से बड़े लाभ के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, धनेश शुक्र के साथ। जी हाँ प्यारे मित्रों, ऐसे में लोगों की लॉटरी खुलती है। तो 18 अक्टूबर रात्रि से कहने का मतलब है 19-20 तारीख आपके लिए लॉटरी के योग बनाती है। जी हाँ, अगर आप व्यापारी हैं या आप कोई भी यदि किसी भी प्रकार का कोई आप लेन देन, कोई प्लाटिंग संबंधित कोई ऐसे कार्य करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा खासा लाभ होगा।
प्यारे मित्रों धन आएगा, यह मौका अच्छा है। कभी कभार महीनों में बस याद रखिए ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि शुक्र नीच भंग राजयोग में है और चंद्रमा धन भाव के मालिक है। प्यारे मित्रों तो यहाँ पर तो सुखद फल आपको प्राप्त होना ही है। फिर भी अपनी दशा अंतरदशा अवश्य अपनी जन्म कुंडली को दिखाइए। यदि आपको लाभ नहीं होता है तो निश्चित रूप से जन्म कुंडली में आपके ग्रह नक्षत्र शुभ स्थान पर नहीं है। प्यारे मित्रों और थोड़े से उपाय के लिए बता दूं तो उपाय के लिए आपको हल्के फुल्के उपाय यहाँ पर शुक्रवार के दिन आप 5 से 6 वर्षीय कन्याओं को भोजन व्यवस्था यानी उनको अवश्य कराया करें, मौका लगे और सामर्थ्य के अनुसार उनको प्यारे मित्रों दान दक्षिणा दिया करें। और बुधवार के दिन गणेश जी महाराज की आराधना करें, गणेश जी महाराज को दूबा इत्यादि चढ़ाएं, भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करें। जी हाँ, और दोस्तों शुक्रवार के लिए बता दिया है। गुरुवार के लिए आपको बढ़िया दीपावली का अच्छा समय आ रहा है। आपको विष्णु भगवान की लक्ष्मी भगवान की आराधना करना है। धन धान की किसी भी तरह से कमी नहीं रह सकती है। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कर सकते हैं। जी हाँ, या सुन सकते हैं। गौ माता की सेवा प्रतिदिन करना चाहिए। पक्षियों को प्यारे मित्रों कुछ बाजरा इत्यादि अवश्य खाने के लिए दिया करें और किन्नरों का भी आशीर्वाद लेना आपके लिए हितकर होगा। जी हाँ, खासकर प्यारे मित्रों आप सभी के लिए बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कहीं वकील हैं, स्पीच से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, कहीं प्रवक्ता है, तो दोस्तों यह उपाय अवश्य करते रहिए। इससे आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे, आपका जीवन सफल होगा। अब प्यारे मित्रों यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना। प्यारे मित्रों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आपके आधे से अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।